हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल न्यू लाइफ केमिस्ट्री क्लासेस में। जैसा कि आपको बताया गया था पिछले वीडियो में अम्ल और क्षार की डिफिनेशन को, आपने उसमें 3 वैज्ञानिक के अनुसार परिभाषा को देखा हुआ था और जिनमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे उनमें आंसर जो सबसे पहले आया हुआ था वो एक श्वेता द्विवेदी जी का था। तो आप सभी लोग क्वेश्चंस के आंसर किया कीजिए, अच्छा लगता है, ताकि आगे जो भी क्वेश्चंस बनाए जाए बताए जाए उसका सटीक आंसर आपको मिल सके। ठीक, तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे उस अम्ल और क्षार की जो अम्लीयता का उसकी जो नेचर होती है उन पर हम डिस्कस करने वाले हैं, अर्थात हम उसकी पीएच वैल्यू पर, पीएच मान को लेकर के हम डिस्कशन करेंगे आज इस पर कि जैसे देखिए पीएच वैल्यू हम कैसे ज्ञात करेंगे किसी भी सोल्यूशन की। अगर उसकी कंसंट्रेशन हमको दी गई है, पदार्थ का या किसी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन दिया गया है, तो आप उसका पीएच मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरी चीज पीएच वैल्यू किस लिए ज्ञात की जाती है ये भी देखेंगे, और पीएच मान सर्वप्रथम बताया किसने था इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोगों से ये कहा जाता है कि वीडियो को आप सभी लोग अंत तक देखा कीजिए और उसमें जो भी क्वेश्चंस दिए जाएं उनका आंसर किया कीजिए, ठीक है ना। तो और साथ ही साथ वीडियो को जो है जैसे देखने वाले तो काफी अधिक रहते हैं, पर उसको लाइक करने वाले बहुत कम ही लोग दिखते हैं। तो वीडियो को आप सभी लोग अधिक से अधिक लाइक किया कीजिए और जो भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं उनमें से शेयर किया कीजिए। तो आइए देखते हैं आप पहले पीएच मान को। पीएच मान, पीएच वैल्यू, देखिए यहां पे जो इसका मीन्स होता है पीएच का, इसे कहते हैं सिंपल सा पुसेंस ऑफ डिहाइड्रोजन। पुसेंस ऑफ डिहाइड्रोजन, यहां पुसेंस शब्द का जो एक शाब्दिक अर्थ है वो पावर है, ठीक है, मतलब पावर से संबंधित होता है। पावर ऑफ हाइड्रोजन आप बोल सकते हैं आप। तो ये पावर ऑफ हाइड्रोजन या पुसेंस ऑफ डिहाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो जो पीएच मान है इसे सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। सोरेनसन, अर्थात ये कहा जाता है कि अम्लीय और क्षारीय विलेन की सांद्रता का अनुमापन करने के लिए सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने एक पैमाना विकसित किया जिसे पीएच पैमाना कहते हैं। ठीक, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने अम्लीय और क्षारीय विलेन की सांद्रता का अनुमापन करने के लिए एक पैमाना विकसित किया जिसे पीएच पैमाना कहते हैं। अब पीएच पैमाने की सहायता से हम विलेन का जो पीएच मान प्राप्त करते हैं उसके आधार पर विलेन की प्रकृति कैसी होती है इसे हमें जानना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपसे बात करने वाले हैं कि जो हमने कहा क्या कि सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने ये पैमाना दिया हुआ था। ठीक, तो यहाँ आपको याद रखना है कि पीएच पैमाना किसके द्वारा दिया गया, तो आंसर आपका क्या होगा? सोरेनसन द्वारा। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे पीएच मान की जो डिफिनीशन है वो क्या होती है। तो आइए चेक करते हैं यहाँ पे पीएच मान का, तो वो है माइनस लॉग बेस 10 H पॉजिटिव, ठीक है ना, ये पीएच की वैल्यू है। अब देखिए यहां से डेफिनेशन हम लोग क्या बनाएंगे, ये जो बड़ा सा कोष्टक आपको दिख रहा है ये बड़ा सा कोष्टक कहलाता है एक्टिव मास। क्या कहलाता है? एक्टिव मास इसको बोलते हैं, इसको आप हिंदी में कहते हैं सक्रिय द्रव्यमान। सक्रिय द्रव्यमान अर्थात सक्रिय द्रव्यमान जो होती है वो मोलर सांद्रता को व्यक्त करती है। किसे? मोलर सांद्रता को व्यक्त करती है। ठीक, तो आप यहाँ पे ये समझ पा रहे हैं कि ये क्या है? मोलर सांद्रता। सक्रिय द्रव्यमान जो होता है वो मोलर सांद्रता के इक्वल होता है। तो बताना ये चाह रहा हूं यहाँ पे कि जो H+ शो कर रहा है यहाँ पे इस बड़े वाले कोष्टक में, वो क्या बता रहा है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बता रहा है। किसको बताता है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बताता है। तो देखिए यहां से डिफिनेशन क्या निकल के आती है कि किसी विलेन के हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक मान को, किसी विलेन के हाइड्रोजन आयन सांद्रण
बड़ा सबरेखर सांद्रण को दिखा रहा है, हाइड्रोजन लिखा है, ऊपर आयन लिखा है। तो क्या बता रहा हूं कि किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक मान को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। आई ना बात समझ में आपको? डिफिनीशन एकदम इजी है, इसी के माध्यम से आप बता सकते हैं। देखिए कैसे, फिर से, किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक मान को विलयन का पीएच मान कहते हैं। ठीक, तो ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इससे संबंधित अर्थात जो विलयन का पीएच मान हमें मिल रहा है, तो उस पीएच मान के आधार पर विलयन की प्रकृति क्या बताएंगे, इस पर डिस्कस हमने कल आपसे किया था। अगर पीएच मान 7 से कम है तो विलयन का जो नेचर होगा वो अम्लीय होगा। कैसा होगा? अम्लीय। अगर पीएच मान इसका 7 के बराबर है तो सोल्यूशन आपका उदासीन, डेट मींस न्यूट्रल होगा। और यदि पीएच मान 7 से अधिक है तो वो आपका होगा क्षारीय। क्या होगा? क्षारीय अर्थात बेसिक ना। ये एसिडिक है, 7 से कम होगा, 7 से ज्यादा होगा तो बेसिक होगा, और 7 के बराबर होगा तो उदासीन होगा। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया कि HCl का जो पीएच मान है वो 1 है। कितना? 1। तो अब पूछा गया इसकी प्रकृति कैसी, भैया बता सकते हैं अम्लीय होगी, है ना। पूछा गया मानव के रक्त का जो पीएच मान है वो 7.2 से 7.4 के बीच में होता है। तो अब आपसे पूछा होगा इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो आप बता सकते हैं आसानी से क्षारीय होगी। कहा गया नींबू का जो पीएच मान है वो 2.4 है, तो आप प्रकृति बता सकते हैं कि क्या होगा, वो अम्लीय। दूध का पीएच मान आपने बताया 6.6 है, तो भी आप कह सकते हैं कि वो कैसा होगा, अम्लीय होगा, है ना। NaOH आपका है, उसका पीएच मान बता दिएगा 14 है, तो आप बता सकते हैं कैसा होगा, क्षारीय। तो जो भी पीएच का यहाँ पे रेशियो आपको बताया जा रहा है मान, अगर वो 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से ज्यादा है तो क्षारीय, और 7 के बराबर हुआ तो उदासीन होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो ये तो प्रकृति आपने बता दी, हमें ये बताया जा रहा है यहाँ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की बात हो रही है। तो विलयन की अगर सांद्रता यहाँ पे मेरे को दी जाती है तो इस पे जो फार्मूले यूज होते हैं, मतलब कौन कौन से फार्मूले इस पे लग सकते हैं, उनकी चर्चा हमें करनी है। तो देखिए पहले ये 3 फार्मूले आपको याद रखने हैं। लॉग, सबका बेस यहाँ पे 10 दिखाया जा रहा है, log m की पावर n, तो ये होता है n log m। ठीक, दूसरा फार्मूला है log m इंटू n, ये होगा log m प्लस log n। और तीसरा फार्मूला है आपका log m बाई n, ये होगा log m माइनस log n। ठीक, तो क्या बताया मैंने, अगर इस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं तो उनके लिए हमें ये 3 फार्मूले दिमाग में रखने हैं। ठीक है, तो ये फार्मूले को आप नोट करिएगा या इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं आप। अब देखिए पहले मैं इसका क्वेश्चन एक करवा रहा हूं, कैसे आप सॉल्व करेंगे, और जो रिलेशन होता है उसको भी मैं आगे डिफाइन करता हूं। चलिए देखिए पहले, देखिए जैसे इस पे क्वेश्चन आया क्या कि किसी विलयन की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1×10⁻⁴ मोल प्रति लीटर है, तो विलयन का पीएच मान एवं प्रकृति बताइए। ऐसा क्वेश्चन आया। देखिए यहाँ पे जो 10⁻⁴ मैंने लिखा हुआ है मोल प्रति लीटर, ये कभी कभी क्या होता है एग्जाम में कैपिटल M लिख दिया जाता है। क्या लिख जाएगा इसके स्थान पूरा, जहां मैंने लिखा है हो सकता है एग्जाम में कैपिटल M लिखा है, तो उसका भी अर्थ आप यही समझेंगे, वो मोलरिटी को शो करती है। मोलरिटी जो होती मोलरता होती है जिसको मोल प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता या कह सकता है विलयन की सांद्रता, ऐसा कह दिया तो आप यहाँ पे समझ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे दिया क्या गया है, मुझे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दी गई है हमें, भाई कितना
1 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर। अब देखिए हमें पीएच मान निकालना है, तो पीएच मान इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 H पॉजिटिव। ठीक है, ये फार्मूला था हमारा। अब इस फार्मूले पे हम पीएच मान कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए पहले जो मान आपको दिया गया है H प्लस का, उसको लाके रख दीजिए हम, माइनस लॉग बेस 10 1 इंटू 10⁻⁻⁴। अब ध्यान दीजिए, यहां एक लिखा जाए ना लिखा जाए कोई मतलब नहीं है, लेकिन मान लीजिए एक के बजाय कुछ और संख्या दे दी गई तो कैसे आप यूज करेंगे, इसलिए मैंने यहां लिखा हुआ है। और फार्मूला कैसे आप इस पे अप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिए। जैसे कि लॉग लिखा है और ये जो है 1, इसको समझिए यम है। ये क्या है, यम, जो फार्मूला भी मैंने बताया था, ये यम है और ये क्या है, एन। ठीक, ये यम और ये क्या है, एन। तो यम गुणे एन है, तो log m गुणे एन, फार्मूला भी आपको बताया, बताओ क्या होगा, लॉग, ये माइनस बाहर है आपका, log m प्लस log n। ठीक है ना। अब सभी को पता है कि log 1 का जो मान होता है वो 0 होता है। log 1 का जो मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो भाई इसका log 1 का काम तो खत्म है यहां से। ठीक, log 1 का मान क्या हो गया, 0 हो गया। अब फिर देखिए आप, ये log लिखा है, ये m है, उसकी पावर n है, उसकी पावर n। तो फार्मूला बताया क्या, log m की पावर n, m की पावर n। तो क्या होता था, n log m, n log m, n के स्थान में कितना है, -4 है, तो -4 log बेस 10। ठीक, अब जब देखिए log की कोई वैल्यू अगर ऐसी दी जाती है कि उसके आधार और दिया गया मान दोनों क्या है, सेम है, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। वैसे सामान्यतः आप जानते हैं log 10 का मान 1 ही होता है। ठीक है, तो log 10 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पे देखिए अब क्या हुआ, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 × 1 यानी कि 4 आ गया। अब इसका पीएच मान जो आया वो 4 आया, और 4 क्या है, 7 से कम है, तो इसकी प्रकृति कैसी हुई, प्रकृति हो गई अम्लीय। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन हल करना होता है, समझ रहे हैं ना सब लोग। तो मैं एक क्वेश्चन इसमें लास्ट में दूंगा अभी आपको, कैसे सॉल्व करना है वो आप खुद देखिएगा। तो और हाँ, log की जो वैल्यूज आपको यहाँ पे बताई जा रही है वो पेपर में मिलते हैं, इसलिए उसके लिए बहुत ज्यादा टेंशन नहीं होना आपको। तो आप इसका मेथड देख लीजिए कैसे बताया गया है क्वेश्चन और कैसे आपको सॉल्व करना है। अब देखिए सर पीएच और एक पीओएच होता है, उसमें रिलेशन क्या आता है वो देखिए पहले आप। पीएच और पीओएच में रिलेशन, तो देखिए पीएच और पीओएच में जो संबंध होता है वो इस तरह का होता है, पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14, है ना। मतलब पीएच और पीओएच का संयुक्त रूप से मान निकाल करके कितना मिलता है, हमें 14 मिलता है। अब देखिए जो यहाँ पे मान आया है, अगर हमें पीएच मान पता है, पीएच मान पता है तो भाई कोई दिक्कत नहीं, पर अगर बिलेन में क्या दे दिया, पीओएच मान दे दिया है, क्या दे दिया गया है, पीओएच मान दे दिया है, और पीओएच मान दे करके पीएच मान पूछ रहा है आपसे, तो आप यहाँ पीओएच का मान रख करके पीएच मान आप ज्ञात कर सकते हैं और फिर उसकी प्रक्रिया बता सकते हैं आसानी से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो आता है इस पे कि आता है 25 अंश सेल्सियस ताप पर जल के आयनिक गुणनफल का मान कितना होता है। 25 अंश सेल्सियस ताप पर जल के आयनिक गुणनफल का मान कितना होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 25 अंश सेल्सियस ताप पर जल का आयनिक गुणनफल तो होता है 1 × 10⁻⁻14। कितना होता है, 1 × 10⁻⁻14। समझ रहे ना। अब देखिए मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि आपको जो ये 25 अंश सेल्सियस की सामान्य ताप माना जा रहा है, जल का आयनिक गुणनफल बताया जा रहा है कितना, 1 × 10⁻⁻14। तो देखिए पीएच और पीओएच ये कैसे आया हुआ है, इसका रिलेशन 14 हमें कैसे मिला हुआ है। अगर आप इसकी प्रूविंग देखना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, ये देख लीजिए। तो देखिए जैसे जल का आयनिक गुणनफल यानी कि जो जल का आयन करवाया गया है H+OH- ऐसा था, और ये है 10⁻⁻14 के रूप में, एक लिखा जाए लिखा जाए कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करते हैं, इस रिलेशन में दोनों पक्षों में लॉग लगा देते हैं, दोनों पक्षों में क्या करते हैं, लॉग लगा देते हैं। देखिए जब दोनों पक्षों में आप लॉग लगा देंगे तो होगा क्या, जैसे यहां लॉग लगाया आपने तो log m × n बन गया,
ना, समझना सब लोग। तो log m प्लस log n, बात है तो समझ में आई सबको ना। और यहां भी log आपने लिखा है, ये देखिए ऐसे। कंफ्यूजन कोई होगी तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। फिर देखिए log m प्लस log n हो गया। अब यहां ध्यान दीजिए, log m की पावर n है, m की पावर n है, तो क्या होता है n log m होता है, n के स्थान पे है -14, log बेस 10 n हो गया। तो log 10 का मान सबको पता है 1 होता है, तो इसका काम खत्म 1। अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर देते हैं। क्या, माइनस से गुणा कर देते हैं। देखिए माइनस log बेस 10 h प्लस, ये माइनस हो जाएगा, ये इसको आप ऐसे लिख दीजिए इस तरह से। ये बड़ा कोष्टक सांता को दिखा रहा है, और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए, अभी जो डिफिनेशन आपने ऊपर लिखी हुई थी उसके लिए मैंने फार्मूला बताया था, ये था, ठीक। तो भाई अगर यहाँ H प्लस है तो यहाँ PH है, ऐसे ही अगर यहाँ हमने OH रख दिया है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, POH हो जाएगी, ठीक। तो मतलब इसके स्थान पर POH और इसके स्थान पर PH, देखिए रखिए, ये PH हो गया और इसके स्थान पर POH हो गया, बराबर कितने की, 14 की। ये रिलेशन आपका प्रूव हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसके रिलेशन आपको प्रूविंग करने के लिए नहीं मिलेंगे एग्जाम में कभी भी, बस आप इसमें याद रखिए कि PH प्लस POH बराबर 14 के होता है। अधिकांश आपको PH की वैल्यू दी जाती है, अगर नहीं मिलता है ऐसा तो POH का मान दिया जाएगा और PH का मान आपसे पूछा जाएगा। तो जैसा भी होगा आप बता सकते हो उसका नेचर, ठीक, याद रखिए लोग। अब देखिए आगे एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसमें वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके नीचे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन जो आपके लिए है इससे संबंधित। ये क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक। तो इस पे क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा सब लोग। क्वेश्चन फॉर यू, देखिए किसी विलेन की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 2 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर है। विलेन का पीएच मान और उसकी प्रकृति बतानी है। इसमें दिया है आपको log 10 का मान 1, log 2 का मान 0.3010, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका सभी लोग आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए हम इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं तब तक के लिए। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, जैसे पिछले वाले जो टॉपिक मैंने आपको बताए थे लुईस एसिड लुईस बेस में और ब्रॉन्स्टेड लॉरी और ब्रॉन्स्टेड बेस, ठीक। ब्रॉन्स्टेड लॉरी में जो एसिड और बेस बताए गए थे, साथ साथ कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस बताया गया था, है ना। तो उनको एक बार अच्छे से रिवाइज करिएगा, उसमें कहीं भी कुछ डाउट्स होते हैं तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को आप सभी लोग अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक। साथ ही साथ जो भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं उनके माध्यम से चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएं और वीडियो को अगर अच्छी लगती है तो उसे लाइक भी करें, ठीक।